हाँ जी, तो हम लोग आ गए हैं आज की क्लास में 2.4 पे। ठीक है, सबसे पहले तो बता दूं 2.4 जो तुम्हारी एक्सरसाइज है ना, ये पूरे चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज में से एक है। इस चैप्टर में दो एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2.4 2.5, और दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। मतलब 2.4 में हम कुछ और चीजें पढ़ेंगे, 2.5 में हम कुछ और चीजें पढ़ेंगे। तो ये 2.4 अपने ही एक कंसेप्ट की बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ठीक है, और पेपर में इसके बेसिस पे तुम्हारे पास क्वेश्चन एक आ सकता है, मैं बता दो तुम्हें। एक तो क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 तो तुम्हारा पेपर में 100% आएगा, 99 100% आएगा। कम से कम 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 4 में से। जी हाँ, 3 या 4 नंबर का। ठीक है, बट जब क्वेश्चन नंबर 5, मैं क्वेश्चन 5 बोला था, मुझे याद मैंने क्या बोला था। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो तुम्हारा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरी एक्सरसाइज का, 3 या 4 नंबर का पेपर में आएगा ही आएगा। ठीक है, बट जब क्वेश्चन 5 पे पहुंचेंगे तब उसकी बात करेंगे। उससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं। क्वेश्चन 1 में कहता है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल्स। देखो हमने 2.3 में जैसे क्वेश्चन करे थे, याद है हमने फैक्टर बताया था कि वो फैक्टर है कि नहीं है। सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन करना है हमें क्वेश्चन नंबर 1, सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन नंबर करना है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो 1 और 2 में से मैं कोई एक करवा देता हूँ, दोनों ही करवाऊंगा, एक एक पार्ट करवाऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का मैं पहले फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूँ। सेकंड और थर्ड हमारा होमवर्क है, होमवर्क यहाँ पे लिख देते हैं पहले। 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। ठीक है जी, दो पार्ट हमारे होमवर्क है। फर्स्ट पार्ट मैं करवा देता हूँ, ये लो आ जाओ। क्वेश्चन से में अच्छा इसमें 4 पार्ट है, चलो मैं फोर्थ में करवा दूंगा। ठीक है, खुश रहो तुम भी। क्या रूट देके तुम घबरा गए हो, क्योंकि पता है, कोई बात नहीं, रूट वाला मैं करवा दूंगा, सेकंड और थर्ड तुम कर लेना। ठीक है, बढ़िया, चलो शुरू करते हैं, बहुत देर हो गई। हमारे पास इसमें gx क्या है, x+1। मतलब हमें क्वेश्चन में बताना है कि ये जो x+1 है, ये जो हमें 4 पार्ट दे रखे हैं, इन सब का फैक्टर है या नहीं है। सेम चीज gx के ऐसे पर gx को 0 के को रखेंगे तो वहां से हम x की एक वैल्यू निकाल लेंगे, फिर x की उस वैल्यू को इन सब पॉलिनोमियल्स में पुट कर देंगे। अगर तुम्हारा सॉल्व करने पे लास्ट में रिमाइंडर आता है 0, दैट मीन्स वो फैक्टर है। अगर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। बस, ये तुम्हारा फर्स्ट पार्ट नहीं है। फर्स्ट पार्ट तुम्हारा ये है, तुम्हारे पास पी एक्स कितना है, x³ प्लस x² प्लस x+1। बिल्कुल ठीक है। अब देख लो gx है ना, तो gx से पहले करते हैं लेट gx इज इक्वल टू 0, तो x+1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई -1। अब इस वैल्यू को इसमें पुट कर दो, तो p-1 क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1+1। तो -1 का क्यूब क्या होता है, -1, इसका स्क्वायर होता है 1, -1+1 प्लस माइनस प्लस माइनस। तो यस, x+1 जो है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, क्योंकि तुम्हारा रिमाइंडर आ चुका है 0। ठीक है, सेकंड पार्ट तो तुम करोगे, फोर्थ पार्ट मैं करवा देता हूँ। इसमें हमारे पास px कितना है, x³ माइनस x² माइनस 2 प्लस √2 x प्लस √2। ठीक है, देखो इतना पार्ट तो तुम्हारा सेम रहेगा, तो वो मैं नहीं लिख रहा, वो तुम लिखे ना, लेट gx इज इक्वल टू 0, तो x+1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस। मैं बस सॉल्व कर रहा हूँ, तो p-1 तुम्हारे पास हो जाएगा -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -2 प्लस √2 -1 प्लस √2। ठीक है, कुछ नहीं कहा, बस मैंने वैल्यू पुट कर दी है। अब देखो -1 का क्यूब होता है -1, माइनस का साइन, -1 का स्क्वायर होता है 1, ये भी लिख दिया। आप देखो माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस, तो इतना हो जाएगा +1। तो +1 इंटू में 2 इज +2, +1 इंटू में √2 इज √2, फिर प्लस √2, तो जो है वो लिख दो। अब देखो कुछ कटेगा, -1 -1 -2 +2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस 2 √2, तो ये तुम्हारा कट गया, क्या बचा 2 √2। क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं है, देयरफॉर ये उसका फैक्टर भी नहीं है। सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, मैं वो फिर से चेक कर लेता हूं। देखो हमने क्या करा, हमने x में डाल दिया -1। ठीक है, तो -1 इंटू 2 क्या हो जाएगा, -2, -1 इंटू -√2 क्या, सॉरी, -1 इंटू में √2 क्या हो जाएगा, -√2। ठीक है, तो जब हम इस वाले माइनस को ये वाला माइनस का साइन
जब -2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या बन जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है तो बन जाएगा +2। वैसे ही माइनस इंटू में -√2 हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, +√2। ठीक है, और +√2 साथ चलिएगा, बिल्कुल ठीक है, बस क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, क्योंकि तुम्हारा आंसर आ गया 2√2, इसलिए वो उसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में सेम चीज करनी है, फैक्टर थ्योरम कुछ नहीं होती है, जो हम कर रहे हैं फैक्टर थ्योरम ही है। ठीक है, बस अब हमें इसमें भी सेम चीज करनी है, तो मैं इसमें तुम्हें सेकंड पार्ट करा दूंगा और तुम क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट मैं करवाऊंगा, फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट, ये तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट मैं करवा देता हूं। ओके, आ जाओ। हमारे पास है पी एक्स इज इक्वल टू x³ + 3x² + 3x + 1, और हमारे पास में gx क्या है, x + 2। इसमें हमें gx ले रखा था, ये मतलब ये हमें सारे पार्ट्स के लिए यही लेना था। इस क्वेश्चन में फर्क कितना है कि हमें हर पार्ट के डिफरेंट gx ले रखा है, बस इतना सा काम करना है, तो कर देना, कोई बड़ी चीज नहीं है ये भी। मैं बार क्वेश्चन क्या कर लूँ, x³ + 3x² + 3x + 1, बिल्कुल ठीक है। अब आ जाओ, सबसे पहले क्या करते हैं भाई, लेट gx इज इक्वल टू 0, तो x + 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई -2, खत्म। अब इस वैल्यू को इसमें पुट कर दो, यहाँ पे कर देता हूं मैं p -2 इज इक्वल टू -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू में -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू में -2 + 1, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास -8, -2 का स्क्वायर इज 4, 4 3 जा 12, प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 + 1, तो ये तुम्हारा आ जाएगा +4 -6 -2 +1, हमारे पास का आंसर -1 आएगा। करके चेक कर लेते, मैं समझ नहीं आया तो देख लो। इन दोनों को सॉल्व करने पे बनेगा +4, इन दोनों को सॉल्व करने पे बनेगा -5, प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा -1, तो नो इट इज नॉट अ फैक्टर। तुम्हें बताना है क्या, देख लेते हैं, हमें बताना है वेदर ये फैक्टर है कि नहीं है, तो नो दिस gx इज नॉट द फैक्टर ऑफ vx। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है तुम्हारा, मैं बता चुका हूं ना, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमें k की वैल्यू निकालनी है। आगे पढ़ो, इफ x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, मतलब x + 1 है क्या है, सॉरी x - 1, मतलब इस क्वेश्चन में हमें gx दे रखा है x - 1, और हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो x - 1 है, ये gx है, ये gx जो हमें पॉलिनोमियल दे रखा है px, एक मिनट रुक जाओ लिख लेते हैं, ये है x² + x + k, x² + x + k। ये वाला जो gx है, ये इस px का फैक्टर है। क्वेश्चन में दे रखा है कि दिस gx इज अ फैक्टर ऑफ px, दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स अगर मैं इस gx को इस px से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। क्यों, क्योंकि वो उसका फैक्टर है। जब फैक्टर होता है तो रिमाइंडर कितना बचता है, 0 बचता है ना, ये देखो, जब मैं रिमाइंडर 0 है दैट मीन्स उसका फैक्टर है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि वो फैक्टर है, इसका मतलब रिमाइंडर 0 ही आना चाहिए। सही कहा मैंने, मतलब अगर मैं gx में से x की एक वैल्यू निकालूं और उस वैल्यू को इसके अंदर पुट करूं तो मेरा लास्ट में आंसर कितना बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए। ठीक है, अब आओ देख लेते हैं। नाउ gx इज अ फैक्टर गिवन, therefore gx इज इक्वल टू 0। अब तक हमने क्या किया, लेट करा, लेट gx इज इक्वल टू 0, लेट gx इज इक्वल टू 0 कहाँ है, ये देखो, बट यहाँ पे हम लेट नहीं कर रहे, यहाँ पे हम उसे सॉल्व कर रहे हैं, हम ये यूज कर रहे हैं कि gx उसका फैक्टर है, देयरफॉर gx की वैल्यू 0 के इक्वल होगी, होगी ही होगी। ठीक है, बस वहां से हमने एक वैल्यू निकाल ली, x - 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब x की वैल्यू 1 है, दैट मीन्स अगर मैं इस 1 को इस px में पुट करता हूं तो मेरा आंसर 0 आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि gx इसका फैक्टर है। क्लियर है, अब आ जाओ, अब कोई बचा नहीं है, तो मैंने निकालना है p1, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k। अब इसकी वैल्यू कितनी चाहिए, 0 चाहिए, बस फिर तो मेरे पास हो जाएगा ये 0 इज इक्वल टू 1 + 1 + k,
0 इज इक्वल टू 2 प्लस के, तो ये प्लस का हमारा कि माइनस का, -2 इज इक्वल टू के, मतलब के की वैल्यू -2 होगी। अगर तुम के की वैल्यू को -2 रखते हो तो x-1 इसका फैक्टर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप तुम्हें क्लियर है। इसके भी 4 पार्ट हैं, मेरे पास 2 रूट वाले पार्ट हैं, तो मैं एक रूट वाला पार्ट करवा देता हूँ। मैं तुम्हें कौन सा करवा दूं? थर्ड पार्ट करवा देता हूँ। तो तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट और फोर्थ पार्ट होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, अब तुम इसको नोट कर लो, मैं तब तक इसे रेस करता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट करो। हाँ जी, तो हम आ गए हैं थर्ड पार्ट पे। ठीक है, मैं तुम्हें सेकंड और फोर्थ पार्ट उसका होमवर्क भी दिया था, मैं कहा था थर्ड पार्ट मैं करवाऊंगा, तो थर्ड पार्ट देख लेते हैं जल्दी से। हमारे पास इसमें gx है x-1, राइट, और हमें क्वेश्चन में दे रखा है दैट gx इज अ फैक्टर ऑफ px, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो px की वैल्यू क्या है हमारे पास, पहले वो लिख लेते हैं, के एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1। ठीक है जी, बस इसका आंसर रूट में आएगा तो मेरे को दिख ही गया है। अब हमें क्या करना है, तरीका हमारा सेम रहेगा, gx की वैल्यू को पहले क्या करेंगे, बट हम इसमें लेट नहीं करेंगे। आई होप में चीजें क्लियर हो गई हैं। हमने अब तक लेट इसलिए करा क्योंकि हमको नहीं पता था कि gx उसका फैक्टर है या नहीं, हमें नहीं पता ना, हमने तो फाइंड आउट करा। ठीक है, बट इस क्वेश्चन में हमें पता है कि gx इज अ फैक्टर ऑफ px, देयरफॉर बिकॉज gx is a factor of px given, therefore gx is equal to 0। अब मैं लेट नहीं लिख रहा हूं, तो फिर x-1 is equal to 0, दैट यहीं पे देते हैं, चलो, दैट implies x is equal to 1। आई होप में ये चीज बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब नाउ p-1 शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि gx उसका फैक्टर है। अब p1 की वैल्यू डाल दो, k इंटू में 1 का स्क्वायर माइनस √2 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अभी तुम्हारे पास जाएगा क्या, k माइनस √2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब माइनस √2 वहां जाके प्लस √2 प्लस 1 वहां जाके -1, तो आंसर कितना हो गया, √2 -1। तुम्हारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। कितना बेकार सा क्वेश्चन था। ठीक है, अब हमको करना है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, बाकी 2 पार्ट पर होमवर्क कर लेना। अब फोर्थ पार्ट कहते हैं फैक्टराइज। देखो, फैक्टराइज क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं ये नहीं कहता क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं। देखो, जो क्वेश्चन मैं बताता हूँ ना कि वो इंपॉर्टेंट, एग्जाम में जिसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता कि इंपॉर्टेंट है कि नहीं, दैट मीन्स ये नहीं कि वो तुम्हारे पेपर में नहीं आ सकती है। अगर मैं कहता हूँ ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ज्यादा है, दैट मीन्स इसके एग्जाम्स में आने के चांसेस भी ज्यादा है। अगर मैंने इसके बारे में कुछ नहीं कहा, इसका मतलब ये नहीं कि ये पेपर में नहीं आएगा, इसका मतलब है इसके चांसेस पेपर में आने के थोड़े से कम है एज कंपेयर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, बट हाँ, ये क्वेश्चन ही बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हम इस क्वेश्चन के बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है फैक्टराइज, हमें फैक्टर बताने हैं। तो क्वेश्चन क्या है, मैं तुम्हें तरीका बता दूं करने का। 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। देखो, फैक्टर का मतलब, फैक्टराइज का मतलब होता है हमें इस px को या पॉलिनोमियल को ऐसे ऐसे नंबर्स में डिवाइड करना है कि वो नंबर से अगर हम इनको डिवाइड करें ना, तो मेरे पास एट द एंड आंसर क्या आ जाए, 0। ठीक है, तो मेरे को बेसिकली इसके फैक्टर निकालने हैं। एग्जांपल समझो, मेरे पास 8 है। ठीक है, 8 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, या तो 2 या तो 4। 2 4 हो सकता है ना, कुछ और हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। 2 4 या 4 2, यही इसके फैक्टर है। मतलब 2 4 जा 8 तो ये कट जाएगा, 4 2 जा 8 तो भी ये कट जाएगा। सही कहा ना मैंने? अब तुम 6 देख लो, 6 के फैक्टर क्या क्या है, 2 और 3। मतलब 2 और 3 इसके 2 फैक्टर हैं, वो ऐसे नंबर हैं जिनको अगर मैं 6 से डिवाइड करूं तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आएगा, 0। ठीक है, अब हमें यही चीज इसके साथ करनी है। ठीक है, कैसे करते हैं देखो, हमने इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट कर देते हैं। किस तरीके से, आओ देखो। सबसे पहले को 12x स्क्वायर, यहाँ पे छोड़ दो स्पेस, यहाँ पे लिख दो +1। ठीक है, अब देखो इसके कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको और इस कांस्टेंट वाले नंबर को करो मल्टीप्लाई। 12 इंटू 1 क्या होता है, 12। ठीक है, अब इस 12 की कर दो प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या आएगी, 2 6 2 3 3 1। ठीक है, अब हमारे पास 3 नंबर आ गए, 2 2 3।
ठीक है, और 1 भी कह सकते हो तुम, 1 भी आ सकता है। ठीक है, अब मेरे को बताओ, अब हमें क्या करना है? अब हमें बनाने हैं पेयर, और पेयर इस तरीके से बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे आ जाए 12 और प्लस माइनस करने पे आ जाए 7, 7 नहीं -7। ठीक है, अब देखो, अगर मैं पेयर लूं, ये मैंने कर दिया अलग 2 और इसको मैंने कर दिया अलग, मतलब 2 3 6 और 6। अब देखो, इनका अगर मैं पेयर लेता हूँ 2 और 6 का, तो 2 और 6 को मल्टीप्लाई करने पे तो मैं 12 मिल जाएगा, बिल्कुल ठीक। बट हमें प्लस माइनस करने पे 7 नहीं मिलेगा। देख लो, अगर मैं 2 और 6 को माइनस करूं, आंसर क्या आएगा? 4। अगर मैं 2 और 6 को प्लस करूं, आंसर क्या आएगा? 8। मतलब मेरे को क्या चाहिए? 7। तो ये तो पेयर मेरा नहीं बनेगा, हटाओ। अब लो ये वाला पेयर, 2 और 2 4, 3 वन जा 3, अब 4 और 3 देख लो, 4 इंटू में 3 क्या होता है? 12, मतलब 12 तो मेरे को मिल गया, बिल्कुल ठीक। अब प्लस करके देख लो, 4 प्लस 3 क्या होता है? 7। 7 आ रहा है ना, दैट मीन्स हमें 4 और 3 को यूज करना है। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम और है, क्या? हमें चाहिए -7, तो मेरे को -7 चाहिए, +7 नहीं चाहिए। कहीं तुम 4x + 3x कर दो तो आंसर गलत हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि 4x + 3x तुम्हें देता है +7, जबकि तुम्हें चाहिए -7। तो -7 कैसे आएगा? -4 -3, माइनस माइनस प्लस साइन बढ़ेगा, मैं बस -7 हो जाएगा। ठीक है, तो लिखिए मैंने अगर -4x -3x और +1 जो था वो ऐसे उतार दिया। मतलब मैंने इस 7 को 2 नंबर में ब्रेक कर दिया, देखो। और 2 नंबर ऐसे लिए जो प्लस माइनस करने पे मेरे को ये वाला नंबर दे देते हैं, और मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों का प्रोडक्ट दे देते हैं। ठीक है, अब ये ऐसे और क्वेश्चन करेंगे तो तुम्हें थोड़ा सा यूज टू हो जाओगे। उसके बाद हमें निकालना है इन दोनों में से कॉमन। कॉमन क्या है? एक तो x कॉमन आ गया, और 4 और 12 में 4 भी कॉमन है, तो क्या बचेगा? x। देखो 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 12 बन जाए? 3 से। अब x को किससे मल्टीप्लाई करें कि x स्क्वायर बन जाए? x से। -1, ये तो सेम आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या साइन है माइनस का? चुपचाप बता रहा हूँ, माइनस। अब देखो तुम्हें क्या करना है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? कुछ भी नहीं है। 3 और 1 में क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो क्या कॉमन होता है? 1। तो 1 निकाला। अब दो चीजें हैं, तुम इस जैसे हमने यहाँ करा ना, वैसे ही तुम यहाँ पे भी करो, या जो तुम्हारी यहाँ पे वैल्यू आती है चुपचाप उसे यहाँ पे लिख दो। चुपचाप लिखना है, बिल्कुल शोर नहीं मचाना। ठीक है, अब देखो 3x-1 3x- दोनों कॉमन आ गया, तो 3x-1 यहाँ पे उतारा। अब यहाँ पे जब 3x-1 निकल गया तो क्या बचा? 4x। अब यहाँ से निकल गया तो क्या बचा? -1। तो पास दो फैक्टर आ गए, 3x-1 4x-1। नाउ क्वेश्चन इज सॉल्व। समझे? जैसे मैंने 8 के दो फैक्टर निकालना, 2 और 4, वैसे ही मैंने इस वाले पॉलिनोमियल के भी दो फैक्टर निकाल दिए, 3x-1 4x-1। ठीक है, ये मैं ही कराऊंगा, 4 पार्ट है ना इसमें, 4 में से 3 मैं करवाऊंगा, एक तुम्हें करना है बस। ठीक है, एक जरूर करना, लेकिन एक। आ जाओ सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहते हैं, अगर तुम्हें समझ नहीं आया ना तो सेकंड पार्ट में समझ आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखो। 2x² + 7x + 3 ये है। मैं तुम्हें क्या कहा, सबसे पहला स्टेप क्या होता है? x² का कोफिशिएंट 2 और कांस्टेंट वैल्यू में करो मल्टीप्लाई, तो 2 3 का क्या होता है? 6। अब 6 से कर दो प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या आएगी? 2 3 3 1, 1 का 1 उतार लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बस क्या बचा? 2 3 और 1, मतलब 2 3 और 1। मेरे पास ये 3 ऑप्शन आ गए। अब पहले क्या करते हैं, 2x², बीच में स्पेस खाली, +3। ठीक है, अब मेरे को 7 को दो ऐसे नंबर में ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे दे दें 6, और प्लस माइनस करने पे क्या दे दें? प्लस का 7। ठीक है, अब देखो पेयर बनानी है ना, तो पहले मैंने लिख लिया ये 2, और फिर मैं लिख लिया ये 3। अब देखो 2 3 और 6 तो बनता है, बिल्कुल ठीक है, बट 2 + 3 क्या होता है? 5। मेरे को क्या चाहिए? 7। तो ये पेयर तो नहीं बनेगा, हटाओ, हटाओ इसे। अब मैंने ये ले लिया, 2 3 जा 6 और एक 1। अब देखो 6 1 6 बनता है, हाँ, और 6 + 1 7 भी बनता है। दैट मीन्स मेरे को 6 और 1 का पेयर लेना है इस बार। ठीक है, अब इसको ब्रेक कर दो, हमें क्या चाहिए? प्लस, तो दोनों प्लस के ले लो, +6x + 1x + 3। अब कुछ कॉमन निकालो, x² और x में क्या कॉमन आ रहा है? x। और 2 और 6 में क्या कॉमन होता है? 2। अब अंदर क्या बचेगा? 2 को 2 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है? 1 से।
एक्स को एक्स स्क्वायर बनने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है, एक्स से। अब देखो 2 को हमें 6 बनाना है ना, तो +3, ठीक है। अब इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं हो तो ये क्या होता है 1। अब मैं तुम्हें क्या बोला, जो वैल्यू इस ब्रैकेट के अंदर हो चुपचाप बिल्कुल शोर करे बिना यहाँ पे उतार दो, चुपचाप, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो 1x+3 यहाँ भी कॉमन, 1x+3 यहाँ भी कॉमन, तो चुपचाप उतार दो 1x+3। अब यहाँ से जब 1x+3 निकल गया तो क्या बचा 2x। अब यहाँ से निकल तो क्या बचा +1, तुम्हारे दो फैक्टर बन गए। क्लियर है, आई होप तुम्हें चीजें क्लियर हो गई हैं। अब मेरे पास है सिर्फ दो पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। तो मेरे को लगता है कि मेरे को तुम्हें ना थर्ड पार्ट करवाना चाहिए, बिकॉज फोर्थ पार्ट तो बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, तो फोर्थ पार्ट तुम कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट तुम्हारा होमवर्क है, थर्ड पार्ट मैं करवाऊंगा और अभी करवाऊंगा। आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 5 हम करेंगे नेक्स्ट क्लास से, क्योंकि वो थोड़ा सा लेंदी है, उसका सॉल्यूशन लेंदी है, हमें 2-3 स्टेप्स करने होते हैं, तो वो हम नेक्स्ट क्लास से ही करेंगे तो ज्यादा बेटर है। बस अभी मेरे को एक पार्ट और करना है, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, बस ये वाला पोर्शन जो है वो मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो तुम्हें अगर नोट करना है अपने रेफरेंस के लिए तो तुम सिर्फ इतना पार्ट नोट कर लो, ये पार्ट तो मैं इरेज नहीं करूंगा, ठीक है। तो तुम मेरे को 1 मिनट दो, या तुम साथ में मेरे बैठे रहो, मैं तुम्हारे सामने ही इरेज कर देता हूँ। नोट करना है तो कर लो, कर लिया, बहुत बढ़िया, ठीक है जी, मैंने इरेज कर दिया है। मैंने अपना मार्कर कहाँ लग गया, ये रहा मेरा मार्कर। अब हम जल्दी से कर लेते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, वो है हमारे पास इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट कहता है, ध्यान से सुनना, 6x² 6x² +5x -6, ठीक है। अब ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो पहले मैं चाहता हूँ तो एक बार खुद ट्राई कर लो, ठीक है। ट्राई खुद मत करो, मेरे साथ में करो। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, एक्स वाला कोफिशिएंट और कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई, पहले तो हम उतार लेते हैं 6x², बीच में स्पेस -6, इतना, ठीक है। अब इन दोनों करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 6 से 36, तो मैं उठा 36 ये रहा। अब 36 की हम क्या करनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो कर लेते हैं 2 1 8 2 9 3 3 3 1 1 1। तो नंबर कौन कौन से आए, 2 2 3 3 1। आई होप इतना तुम्हें चीज बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब जो हमारा पार्ट है वो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अब हमें बनानी है पेयर, और हमें ऐसे पेयर चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या दे दे 36, और प्लस माइनस करने पे क्या दे दे 5, वो भी प्लस का 5, ठीक है। अब आ जाओ, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको मैंने करा अलग 2 और इनको कर दिया अलग, 2 3 6 6 3 18, 2 और 18, किसी भी हालत में मेरे को 5 तो नहीं देंगे, तो ये तो बिल्कुल बेकार है। फिर मैंने लिया 2 और 2 4, और 3 और 3 9, देखो 9 और 4, 9 और 4 मल्टीप्लाई करने पे क्या दे देंगे 36, बट 9 और 4 प्लस या माइनस करने पे क्या देते हैं 5, प्लस करने पे देंगे 13, माइनस करने पे क्या देंगे 5। आई होप मुझे क्लियर हो गई है। अब मेरे को क्या पेयर चाहिए, अब एक चीज और है, अब मैं 9 - 4 करूं या 4 - 9 करूं, क्या करूं, देखो हमें चाहिए +5, तो मेरे को बड़ा नंबर प्लस पे लेना पड़ेगा, मतलब मेरे को 9 - 4 करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे होता ना -5x, तो मैं लेता +4 - 9, cos +4 माइनस हमें क्या देता, माइनस देता, बट हमें साइन माइनस का दे देता। सही कह रहा हूँ ना मैं, देखो +4 - 9 वो क्या देंगे, ये -5 देंगे, बट मेरे को क्या चाहिए फिलहाल +5, तो इसलिए मैं करूंगा +9 - 4, ठीक है। बस +9x - 4x, ठीक है। अब आ जाओ, कुछ कॉमन आ रहा है, पहले तो x कॉमन आ गया। अब 3 6 और 9 में क्या कॉमन है 3, अब 3 के टेबल में 6 कितने पे आता है 2 पे, x x प्लस 3 इंटू में 3 9, माइनस इनमें कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ 2 कॉमन आ रहा है। अब मैंने तुम्हें क्या बोला, चुपचाप बिल्कुल चुपचाप जो यहाँ पे वही वहां उतार दो, या तो फिर अगर तुम चेक करना चाहते हो तो कर लो चेक। 2 को मेरे को 4 बनाना है, तो किस पे जाएगा 2 पे। अब यहाँ पे x नहीं है तो मेरे को x भी चाहिए, इसलिए मेरे को यहाँ पे x से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, अब मेरे को 2 को बनाना है 6, बट देखो यहाँ पे है -6, यहाँ पे -2, मतलब मेरे को -2 को -6 बनाना है। अगर मैं यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
इसीलिए मैं यहाँ पे प्लस से ही मल्टीप्लाई करूंगा। किससे करूंगा? 2 3 6, ये लो 3, अपने आप तुम्हारा सेम आ गया ना। बस अब इन दोनों में 2x+3 कॉमन निकाल दो। अब यहाँ पे बचेगा 3x, यहाँ पे बचेगा -2। मेरे पास फैक्टर आ गए 2x+3, 3x-2। सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, आई होप तुम्हें चीजें एकदम क्लियर हो गई हैं। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है ये। बस फैक्टराइजेशन थोड़ा सा नया पार्ट है तुम्हारे लिए, है ना। तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग बोलते हैं हम इसे। तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग बहुत ही अच्छा मेथड है, हम आगे भी इनको कई जगह पे यूज करेंगे। ठीक है, तो तुम इसकी जरूर प्रैक्टिस कर लेना। और अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हम नेक्स्ट क्लास से करेंगे ऑब्वियसली। बट क्वेश्चन 5 करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं क्या चीज आनी चाहिए। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की प्रैक्टिस कर लो बहुत अच्छे से, वो तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को बहुत ज्यादा यूज करेंगे। ठीक है, सेकेंडली तुम्हें डिवीजन उसमें परफेक्ट हो जाओ, लॉन्ग डिवीजन में। ठीक है, तो लॉन्ग डिवीजन के लिए तुम अगर कुछ एग्जांपल्स करना चाहते हो तो तुम प्रैक्टिस करने के लिए एग्जांपल नंबर 6 7 और 8, तुम एग्जांपल 6 7 और 8 अपने आप कर सकते हो बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो आपका सॉल्यूशन तुम्हें बुक में मिल जाएंगे। तो तुम इतना काम जरूर कर लेना, तो तुम्हें क्वेश्चन नंबर 5 में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, बस मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अपना होमवर्क जरूर कर लेना। चलो फिर, तब तक बाय बाय।